जापान के तट पर समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों ने अदृश्य सोने इनविजिबल गोल्ड का एक बहुत बड़ा भंडार खोजा है। ये खोज समुद्र की तलहटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्रेटर हिगाशी आओकुशिमा के पास की गई है। नीचे इस विषय और इसके पीछे के विज्ञान का विस्तृत विवरण दिया गया है। अदृश्य सोना इनविजिबल गोल्ड क्या है? आमतौर पर जब हम सोने के बारे में सोचते हैं तो हमें चमकते हुए धातु के टुकड़े या कण याद आते हैं। लेकिन ये सोना अलग है, दिखाई नहीं देता। यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे नंगी आंखों या सामान्य सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। कहाँ फंसा है ये सोना? पायराइट नामक खनिज के अंदर दबा हुआ है। पायराइट को अक्सर मूर्खों का सोना फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह देखने में सोने जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तव में आयरन सल्फाइड है। वैज्ञानिक रूप: यह सोना दो रूपों में मौजूद है, या तो पायराइट के अंदर नैनो कणों नैनो पार्टिकल्स के रूप में, या फिर पायराइट के क्रिस्टल ढांचे में परमाणु स्तर एटॉमिक लेवल पर समाहित है। ये कैसे बनता है? वैज्ञानिक प्रक्रिया: ये सोना समुद्र की गहराई में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स या ब्लैक स्मोकर्स की प्रक्रिया से बनता है। गर्म तरल समुद्र की सतह के नीचे की गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण समुद्र का पानी जमीन के भीतर की दरारों में प्रवेश करता है। खनिजों का मिश्रण: ये पानी पृथ्वी की गहराई में मौजूद मैग्मा पिघली हुई चट्टानों से अत्यधिक गर्म लगभग 350 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्रक्रिया में ये पानी आसपास की चट्टानों से सोना, तांबा, जस्ता और लोहे जैसे खनिजों को घोल लेता है। तेजी से ठंडा होना: जब ये खनिज युक्त गर्म पानी ठंडे समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो खनिज अचानक जमने लगते हैं। ये प्रक्रिया चिमनी जैसी संरचनाएं ब्लैक स्मोकर्स बनाती है और पायराइट के साथ सोने को भी अंदर ही कैद कर लेती है। इसे कैसे खोजा गया? चूंकि यह सोना सामान्य उपकरणों से नहीं दिखता, इसलिए वैज्ञानिकों ने सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिम्स जैसी अत्यंत उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। ये तकनीक पदार्थ के अंदर मौजूद तत्वों को परमाणु स्तर पर पहचानने में सक्षम है, जिससे पता चला कि पायराइट के इन नमूनों में सोने की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन दुनिया में अब तक खोजी गई सबसे अधिक मात्राओं में से एक है। क्या इसे निकालना आसान है? इसका उत्तर है नहीं। तकनीकी चुनौती: सोने को पायराइट के क्रिस्टल ढांचे से अलग करना एक बहुत ही जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। वर्तमान में हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर समुद्र की गहराई से इसे निकालने की किफायती तकनीक नहीं है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं: कई वैज्ञानिक गहरे समुद्र में माइनिंग डीप सी माइनिंग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास ऐसे अनोखे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। खनन से इन पारिस्थितिक तंत्रों इकोसिस्टम्स को नुकसान हो सकता है। जापान में समुद्र के अंदर मिला अदृश्य सोना। यह वीडियो जापान के समुद्र तट पर पाई गई इस अनूठी सोने की खोज और इसके गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का सरल विश्लेषण प्रदान करता है। क्या आप इस बारे में जानना चाहेंगे कि गहरे समुद्र की खनन प्रक्रियाएं समुद्री जीवों के लिए किस तरह का खतरा पैदा कर सकती हैं? गहरे समुद्र में खनन डीप सी माइनिंग से समुद्री जीवन और पर्यावरण पर पड़ने वाले मुख्य खतरे निम्नलिखित हैं। 1. आवास का विनाश डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। मशीनों का असर: इन कीमती खनिजों को निकालने के लिए विशालकाय मशीनों का उपयोग किया जाता है जो समुद्र की तलहटी सी फ्लोर को कुरेद देती हैं। यह उस पूरी परत को नष्ट कर देता है जहां हजारों सालों से अनोखे जीव पनप रहे थे। धीमी रिकवरी: गहरे समुद्र में तापमान बहुत कम होता है और यहां जीवन बहुत धीमी गति से विकसित होता है। एक बार नष्ट होने के बाद इन पारिस्थितिक तंत्रों इकोसिस्टम्स को दोबारा बनने में सदियां लग सकती हैं। 2. पानी में गाद सेडिमेंट प्लूम्स। धूल का गुबार: खनन के दौरान समुद्र तल की मिट्टी और गाद सेडिमेंट पानी में घुल जाती है, जिससे वहां एक घना बादल या प्लूम बन जाता है। ये कई किलोमीटर तक फैल सकता है। सांस लेने में दिक्कत: ये गाद के कण समुद्री जीवों के गलफड़ों गिल्स में फंस सकते हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रकाश की कमी: ये कण सूरज की रोशनी को अंदर जाने से रोकते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पर आधारित सूक्ष्म जीवों और पौधों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। 3. विषाक्त पदार्थों का रिसाव रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स। भारी धातुएं: जब समुद्र की गहराई की पुरानी चट्टानों और खनिजों को तोड़ा जाता है तो उनमें मौजूद भारी धातुएं जैसे पारा, कैडमियम, सीसा पानी में मिल सकती हैं। ये पदार्थ समुद्री खाद्य श्रृंखला फूड चेन
में प्रवेश कर सकते हैं और मछलियों से होते हुए मनुष्यों तक पहुंच सकते हैं। 4. शोर और प्रकाश प्रदूषण, नॉइस एंड लाइट पोल्यूशन, ध्वनि बाधा। समुद्र के गहरे अंधेरे में रहने वाले जीव संचार, कम्युनिकेशन और शिकार करने के लिए ध्वनि, सोना पर निर्भर करते हैं। मशीनों का लगातार शोर, जो कि भारी शोर होता है, उनकी जीवन शैली और प्रजनन चक्र को गंभीर रूप से बाधित करता है। प्रकाश का हस्तक्षेप, गहरे समुद्र के जीव पूर्ण अंधेरे के आदी होते हैं। खनन जहाजों और मशीनों की कृत्रिम रोशनी उनके प्राकृतिक व्यवहार और शारीरिक क्रियाओं में भ्रम पैदा कर सकती है। क्या यह उचित है? वर्तमान में वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी के लिए इन खनिजों की जरूरत के लिए समुद्र को नष्ट करना सही है? क्या यह उसी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा जिसे हम बचाना चाहते हैं?